everyone, this is Sonu Devangan. Welcome to our channel. Let's start our first topic of class 8th. अब हम क्योंकि टाइम आगे निकल गया है, अभी नवंबर का मंथ है, तो हम अपना चैप्टर 8 से स्टार्ट करते हैं, डेट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो चैप्टर है ये कोई डिफरेंट नहीं है, इसी में हम वही रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। बस थोड़ा सा लोअर क्लासेस से थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में है, थोड़ा अपर लेवल का है, थोड़ा हाई लेवल। जिस तरह से आपका क्लास चेंज होता है, आप 6 से 7 जाते हो, 7 से 8 जाते हो, तो आपका क्या होता है, एक लेवल भी चेंज होता है स्टडी का। उसी तरह से कंपेयरिंग क्वांटिटीज में थोड़ा सा लेवल चेंज है। आपके डिफरेंट दूसरे चैप्टर से थोड़ा ये टॉपिक डिफरेंट होगा, थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन इजी है। आप जिस तरह से इसको पढ़ोगे, आपको प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए, कंपेयरिंग क्वांटिटीज से आप क्या समझ रहे हैं, हमें क्वांटिटीज को क्या करना है, कंपेयर करना है। इसका साफ साफ मतलब क्या निकल रहा है, हमें क्वांटिटीज को, डिफरेंट क्वांटिटीज को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सबसे पहले कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला आपका है रेशियो। रेशियो का सिंपल सा डेफिनेशन क्या होगा, कंपेयरिंग विथ डिवाइजर। कंपेयरिंग विथ डिवाइजर। आपको किसके साथ कंपैरिजन करना है, डिवाइजर के साथ कंपैरिजन करना है। इसी में हम क्या कर सकते हैं, इस कॉल्ड, पहले डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं, कॉल्ड रेशियो। ठीक है, अब रेशियो आपका हो गया। अब रेशियो में कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो रेशियो में जो क्वांटिटीज होंगी, रेशियो को जनरली हम इस तरह से डिनोट करते हैं, 1/b इज इक्वल टू, क्या किसके जैसे, इस तरह से रेशियो का डिनोशन हम इस सिंबल से करते हैं। ठीक है, इस तरह से a रेशियो b, इट इज कॉल्ड एज a रेशियो b। ओके, अब चलिए देखते हैं, दिस इज a रेशियो b। और रेशियो में हमें कुछ बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब कभी आप ये 2 क्वांटिटीज रखे हो, यहाँ पर क्या है, a है और साथ ही साथ क्या है, b है, तो बोथ द क्वांटिटीज आर इन द सेम यूनिट। वो क्या होना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए। बोथ द क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट। अब देखिए, अब यहीं से आपको पता चल गया कि अगर दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में है, मतलब क्या होगा कि अपर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, आपका दोनों यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट इसमें ये है, रेशियो हैव नो यूनिट, उसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब देखिए, जैसे कि अगर हमें इसका यूनिट सेम रखना है और a रेशियो b है, तो सपोज अगर आपका फर्स्ट क्वांटिटी a आपका मीटर में है और सेकेंड क्वांटिटी b अगर आपका सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस मीटर वाले पार्ट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, या तो सेंटीमीटर वाले क्वांटिटी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद ही हम उसको एज अ रेशियो ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज जब क्वांटिटीज डिफरेंट होंगी, क्वांटिटी का यूनिट डिफरेंट होगा, तो हम उसको एज अ रेशियो में कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए, रेशियो हैज नो यूनिट। थर्ड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब कभी आपके पास रेशियो में कुछ इक्वालिटी आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास a रेशियो b है ना, इज इक्वल्स टू c रेशियो, मतलब ये क्या है, इक्वालिटी हो गया है ना, दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस टर्म। दैट मीन्स इसको कहीं ना कहीं आप क्रॉस आउट करके एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, है ना। तो इसको जब इक्वालिटी आती है तो क्या बोलते हैं,
इक्वालिटी ऑफ रेशियो इज प्रोपोर्शन। ये भी आपने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब कभी, और आपको याद होगा जब आप 6th क्लास में ये सॉल्व किए होगे तो इस तरह से कुछ आया होगा, A/B इज प्रपोर्शनल टू C/D। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आपने लोअर क्लासेस में 100% पढ़ा है। और ये सिंबल क्या होता है प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल? प्रपोर्शन का सिंबल होगा आपका, यहाँ लिख देते हैं, सिंबल ऑफ प्रपोर्शन इज दिस। इस तरह से 4 डॉट हम लगाते हैं प्रपोर्शनल के सिंबल में। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो अब हमारा रेशियो यहाँ पर एंड होता है, इसके कॉन्सेप्ट एंड होते हैं। अब हम परसेंटेज के बारे में देखेंगे कि परसेंटेज क्या होता है ना। पहले मैं परसेंटेज का डेफिनेशन बताती हूँ, फिर रेशियो को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से हम रेशियो को कन्वर्ट करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले परसेंटेज। परसेंटेज का पहले मैं एक सिंपल सा डेफिनेशन बताती हूँ। अ परसेंटेज इज अ नंबर और रेशियो expressed as a fraction of 100। ठीक है, a percentage is a number और ratio expressed as a fraction of 100। अगर कोई रेशियो का फ्रैक्शन, जैसे कि अगर हम यहाँ पर A/B देते हैं, है ना, A/B में इस टर्म को आप डिवाइड करो और इसके डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या होना चाहिए? 100 हो, तो ऐसे टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? परसेंटेज बोलेंगे। इसको हम, अगर B की वैल्यू आपकी 100 हो गई तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 8%। ठीक है, 8%। और ये किससे डिनोट होता है? यहाँ पर लिखिएगा, परसेंटेज इज denoted by symbol this। इस तरह से आप परसेंटेज को डिनोट करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ किया। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल ही कंसिडर कर सकते हैं, टर्म ही बोल सकते हैं। A की का आपको परसेंटेज निकाला है, अगर B की वैल्यू 100 है तो हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 8%। ठीक है, अब चलिए परसेंटेज का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता दी, डेफिनेशन बता दी। अब हम एक टर्म लेंगे, उसको हम रेशियो में और परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सब पॉइंट्स नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपके पास एक बास्केट है, ओके, यू हैव अ बास्केट। इस बास्केट में आपने एप्पल्स रखे हैं, एप्पल्स है इसमें, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है? ऑरेंज है, कुछ ऑरेंज है, कुछ एप्पल है ना। अब यहां पर मैं इस बास्केट में कंसीडर करती हूं, इन अ बास्केट। ये एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एग्जांपल बता रही हूँ, ये बुक्स के क्वेश्चन डिफरेंट होंगे। ठीक है, आप रेशियो को और परसेंटेज को आम भाषा में कैसे समझ सकते हो, इसलिए। ठीक है, ये समझने के लिए, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आपके एग्जांपल्स भी बनेंगे, आपके एक्सरसाइज भी बनेंगे। चलिए, इन अ बास्केट वी हैव we have 20 एप्पल्स। एक बास्केट में हमारे पास क्या है? 20 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस। हमारे पास 20 एप्पल्स है, 5 ऑरेंजेस है ना। तो अब हम रेशियो को कैसे समझेंगे ये देखिएगा। देखिए, तो हम कैसे लिखेंगे? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल
देखिए अब देखिए कैसे हुआ है, रेशियो को कैसे निकालते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ ऑरेंज, मतलब पहले क्या है आपका नंबर ऑफ एप्पल्स, उसके बाद क्या है नंबर ऑफ ऑरेंज। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एप्पल पहले लिखा है, उसके बाद टूडा लिखा है नंबर ऑफ ऑरेंज, तो ये टू जो लगा है यही रिलेशन है आपका, ठीक है। और नंबर ऑफ एप्पल्स पहले लिखा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एप्पल्स की क्वांटिटी को फर्स्ट टाइम लिखेंगे दिस, ओके। और नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्योंकि टू के बाद में लिखा है, इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे, इस तरह से रेशियो का सिंबल लगाएंगे और आपका डिनोट इस तरह से होगा। तो ये क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया ना 20 और 5 के बीच में, वही हमने पढ़ा था कंपेयरिंग विथ डिवाइजर। हमको क्या करना है, डिवाइजर के साथ कंपेयर करना है। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 20/5। और आपको पता है आपने लोअर क्लासेस में कैंसिल करना सीखा है, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस 1 जा एंड 4 जा, सो वी कैन सिंपली राइट 4:1। ये क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ ऑरेंज इज इक्वल्स टू 4:1। सिमिलरली इसी तरह से if we consider the ratio of the number of orange to the number of apple is equals to what, the ratio of number of orange to the number of apple is, ये आप लोग को पता ही है क्या हो जाएगा, पहले 5:20 इस तरह से होगा 5:20, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5:20 को हम सिंपली किस तरह से लिख सकते हैं, 5/20, 1s and 4s, वी कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस 1:4। आपको क्या पता चल गया कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल टू द नंबर ऑफ ऑरेंज किस तरह से है, 4:1। उसी तरह से जब अपोजिट किया हमने, पहले नंबर ऑफ ऑरेंज टू द नंबर ऑफ एप्पल किया तो क्या आ गया 1:4। तो क्या है, सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, इस 2 पे डिपेंड किया है। कौन सा टर्म पहले आएगा, कौन सा टर्म बाद में आएगा, इसको हमें अच्छे से ध्यान रखना है ताकि हमारा रेशियो और प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो, ठीक है। अब ये आप लोग को समझ में आ गया कि रेशियो क्या होता है। अब इसी रेशियो में हम परसेंटेज का कॉन्सेप्ट देखेंगे, है ना। देखिए हमारे पास यही है, यही कंडीशन है, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे हम इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए आपका कैसा है, इन अ बास्केट वी हैव 25 fruits in which 5 are oranges। देखिए हमारे पास एक बास्केट है जिसमें 25 फ्रूट्स है। अब देखिए ये वाला कंडीशन हमको पता है कि ये है, लेकिन छोड़िए अभी उसको ध्यान नहीं देना है। अभी हमको ये कंसीडर करना है कि हमारे पास 25 फ्रूट्स हैं जिसमें कि 5 ऑरेंजेस हैं। तो हम उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे ये देखिए, है ना। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, द परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंज इज, परसेंटेज ऑफ ऑरेंज, है ना। इस बास्केट में फ्रूट का परसेंटेज ऑरेंज का क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो आप इसको कंसीडर कीजिए, आपका टोटल अमाउंट ये है, टोटल फ्रूट्स ये है और 5 फ्रूट्स आपका ऑरेंज है। तो सिंपली पहले आप 5/25 लीजिए, जिसका परसेंटेज निकालना है उसी को हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में रखते हैं और टोटल नंबर ऑफ द क्वांटिटीज को हम किस में रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5:25। अब देखिए आपको क्या करना है, परसेंटेज के लिए हमें फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसको क्या रखना है, 100 रखना है। अब ये सोचिए कि 5/25 को आप इस 25 को 100 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली हम इसमें क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में 4 से और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। दैट मीन्स आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया, 100 हो गया, न्यूमरेटर आपका 20 हो गया। तो 20/100, तो हम इसको सिंपली क्या बोल सकते हैं, 20% ऑरेंज। तो द परसेंटेज ऑफ ऑरेंज इज 20%। सिमिलरली
अब आपका 20% ऑरेंज है। अब देखिए हम क्या निकाल सकते हैं, अब देखिए अदर फ्रूट, अदर फ्रूट परसेंटेज ऑफ अदर फ्रूट इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 है तो 25 में 5 आप ऑरेंज के लिए कंसीडर कर लिए, तो बचे कितने फ्रूट्स, 25 माइनस 5 है ना, 25 माइनस 5 और इसका परसेंटेज निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपका क्या होना चाहिए, 25 माइनस 5। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने हैं आपके, 25 है, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 20/25 और इसको 100, डिनोमिनेटर को हमको 100 शिफ्ट करना है, तो देखिए आपका हो जाएगा 4/4, दैट मीन्स 80/100 और वी कैन से दैट 80%। देखिए ये तो हमने अलग अलग निकाल लिया, लेकिन अगर हमारे पास 2 क्वांटिटीज हैं, एक को हमने निकाल लिया तो दूसरे को हम सिंपली निकाल सकते हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, 100 के साथ कर रहे हैं, तो सिंपली हम अदर फूड के लिए क्या कर लेंगे, इसको ना करते हुए आप सिंपली और कर सकते हो। देखिए अब मैं दूसरा रूल बता देती हूँ, यहाँ पर बेटा बताती हूँ आपको। आपको कुछ इस तरह से होगा, 20 आपके 20% था फ्रूट है ना, 20% आर ऑरेंजेस, 20% आपके पास ऑरेंज है, तो हम क्या करेंगे अदर फ्रूट के लिए 100 माइनस 20 करोगे तो आपको मिलेगा 80% अदर फ्रूट्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम अपना ट्राई दिस वाले क्वेश्चंस को करते हैं। ट्राई दिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी से हम क्वेश्चंस को कंसीडर करते हैं। तो पहले बुक ले लेते हैं और ट्राई दिस के क्वेश्चन को सबसे पहले करेंगे और उसके बाद फिर हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम हमेशा ये भूल जाते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कि कॉन्सेप्ट पढ़ना हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप सबने पहले देखा होगा जब आप एसएसटी पढ़ते हो, जब आप साइंस पढ़ते हो, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। मगर हम क्या करते हैं मैथ्स में, सिंपल से एक फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देते हैं। लेकिन ये गलत है। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। जब आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आप हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओलंपियाड है और दुनिया भर के कंपटीशन एग्जाम्स हैं जो हम सोचते हैं कि हमारे लिए ये नहीं बना है, तो हमको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, फिर एक्सरसाइज करना है। कॉन्सेप्ट आप सीख जाओगे तो आपका दुनिया भर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम ट्राई दिस का क्वेश्चन करेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक का ट्राई दिस वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका आ गया पेज नंबर 119, एनसीईआरटी 119 का ट्राई दिस। इस क्वेश्चन को पहले हम नोट करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन अ प्राइमरी स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल में द पेरेंट वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे स्पेंड पर डे इन हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन टू डू होमवर्क। एक प्राइमरी स्कूल में पेरेंट्स से पूछा गया, बहुत सारे पेरेंट्स से पूछा गया कि आप अपने छोटे से बच्चे को होमवर्क के लिए कितना समय देते हैं। There were 90 parents who helped for 1/2 hour to 1.5 hour, और वहाँ पर 90 पेरेंट्स थे, उनने ये कहा कि हम अपने बच्चों को आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक का समय देते हैं। The distribution of the parents according to the time for which they said they help in giving the joining figure। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने कि देखा परसेंटेज किस बच्चे ने किस पेरेंट्स ने अपने बच्चे को कैसा टाइम दिया। तो 20% हेल्प फॉर मोर देन 1.5 आवर पर डे। तो 20% जो पेरेंट्स थे उनने 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम दिया अपने बच्चे को, 1.5 आवर से ज़्यादा टाइम दिया, किस लिए, होमवर्क के लिए। यूजिंग और उसके बाद है 30% हेल्प फॉर 1/2 आवर टू 1.5 आवर, और वहाँ पर बोल रहे हैं कि 30% पेरेंट्स ने क्या किया,
आधे घंटे से 1.5 घंटे के बीच का समय दिया, डेट मीन्स हाफ आवर टू 1.5 आवर। एंड लास्टली 50% डिड नॉट हेल्प एट ऑल, और 50% पेरेंट्स ने क्या किया, बच्चों को हेल्प नहीं किया होमवर्क के लिए। तो हमको क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमको फाइंड करना है हाउ मैनी पेरेंट्स वर सर्वेड, कितने पेरेंट्स का सर्वे हुआ था, ये सबसे पहले हमको फाइंड करना है। ठीक है, बी आपको फाइंड करना है हाउ मैनी सेड दैट दे डिड नॉट हेल्प, कितनों ने ये कहा कि वो हेल्प नहीं करते हैं। हाउ मैनी सेड दैट दे डिड नॉट हेल्प, कितनों ने कहा कि वो हेल्प नहीं करते हैं। एंड द थर्ड वन इज हाउ मैनी सेड दैट दे हेल्प फॉर मोर देन 1.5 आवर, हाउ मैनी सेड दैट दे हेल्प फॉर मोर देन 1.5 आवर्स, 1.5 आवर से ज़्यादा कौन से पेरेंट्स हेल्प करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन। हमने अपने क्वेश्चन में ही देखा था, जो कंडीशन था मेन कंडीशन, उसमें 90 पेरेंट्स थे। सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर था 90 पेरेंट्स ने क्या कहा था कि वो अपने बच्चे को हाफ आवर से 1.5 आवर्स का टाइम देते हैं, गिव्स हाफ आवर टू 1.5 आवर। ठीक, अब देखिए इससे, और हमारे क्वेश्चन में एक और जगह कंडीशन ये था कि ये जो यहाँ पर जो कंडीशन है 30% हेल्प फॉर 1.5 आवर टू 1.5 आवर, हमारे पास एक कंडीशन ये था और दूसरा कंडीशन था 30% हेल्प फॉर हाफ टू 1.5 आवर, 30% पेरेंट हाफ आवर से 1 है। देखिए दोनों क्या है, क्वांटिटीज आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर हाफ आवर टू 1.5 आवर, हाफ आवर टू 1.5 आवर, मतलब 30% इज इक्वल टू 90। दैट मीन्स 30% ऑफ टोटल पेरेंट्स को हम कितना कंसीडर कर रहे हैं, एक्स। यहां पर आप पहले लिख लीजिएगा, लेट द टोटल पेरेंट्स बी एक्स। ठीक है, उसके बाद हम 90% गिवन हाफ आवर टू 1.5 आवर करेंगे, 90 पेरेंट्स, और 30% हेल्प फॉर हाफ आवर टू 1.5 आवर। दैट मीन्स ये दोनों क्वांटिटीज एक होंगे। 30% of x is equals to 90, so we can say that 30 upon 100 of means into x is equals to 90। अब यहाँ पर इसको सिंपली हम लिख सकते हैं, x को आप यहाँ रखोगे लेफ्ट साइड में, और बाकी नंबर्स को, ये आपने 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि ये नंबर्स को, ये जो डिवाइजर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है और मल्टीपल क्या हो जाता है, डिवाइजर हो जाता है, इज इक्वल्स टू के राइट साइड में जाते हुए। तो आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, x इज इक्वल टू 90 इंटू 100 अपॉन 30। तो ये 0 0 कैंसिल, 1 एंड 30 सा, सो वी कैन सिंपली से दैट 300। तो नंबर ऑफ पेरेंट्स कितने हो गए, टोटल सर्वेड में जो आए थे वो है 300 पेरेंट्स। ठीक, सेकेंड आपका क्वेश्चन है बी। बी में क्या लिखा है, हाउ मेनी सेड दे डिड नॉट हेल्प, कितनों ने कहा कि वो हेल्प नहीं करेंगे। हमारे क्वेश्चन में लिखा है 50% ऑफ पेरेंट्स सेड दे डिड नॉट हेल्प। तो 50% ऑफ पेरेंट्स मीन्स इज इक्वल्स टू 50% ऑफ x, और वी कैन से दैट 50% ऑफ 300।
300 टोटल पेरेंट्स हुए ना, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया है। तो आपका हो जाएगा 50/100 इंटू 300, 0 0 कैंसिल कीजिए, आपको मिलेगा 150 पेरेंट्स। 150 पेरेंट्स ने क्या किया, अपने बच्चों को उनके होमवर्क में हेल्प नहीं किया है। उसके बाद लास्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, ये मैं बी वाला पार्ट हटा देती हूँ। अगर आपको इसको नोट करना है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखिए आपका कुछ इस तरह से होगा। लास्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेड दैट दे हेल्प फॉर मोर एंड 1.5 आवर। तो हमारे क्वेश्चन में ही गिवन है 20% हेल्प फॉर मोर देन 1.5 आवर। तो लिखिए ये आपका सी हो जाएगा, 20% सेड दैट दे हेल्प फॉर मोर देन हाफ आवर, 1.5 आवर इज इक्वल्स टू 20% ऑफ 300। आपको हो जाएगा 20/100 इंटू 300। सो वी कैन सिंपली सेट दैट 60 पेरेंट्स, यहाँ पर 3 इंटू 20 डेट मीन्स 60 पेरेंट्स। 60 पेरेंट्स ने क्या किया, अपने बच्चों को 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम दिया। और वी कैन से डेट 60% पेरेंट्स आर गिवन मोर देन 1.5 आवर टू देयर चिल्ड्रंस फॉर देयर होमवर्क। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में किस एक्सरसाइज 8.1 करेंगे, उसमें हम सारे सॉल्यूशंस को कंसीडर करेंगे जो आपके एनसीईआरटी के बुक में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।